फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को बर्फ के नीचे दबे हुए देखते हैं, जो अचानक हवा में उड़ जाता है। हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है। कपड़े पहनकर तैयार होने के बाद वो लकड़ी से अपना चाकू निकालता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। सीन कट होकर दो छोटे बच्चों पर आता है। बड़ा भाई जिम है, जो अपनी छोटी बहन के साथ एक बड़े घर में अकेला रहता है। वो सब कुछ खुद करता है और लगता है कि जीने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं है। जिम सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बंदूक में गोलियां चेक कर रहा है। दूर से लगता है कि ये खिलौना है, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि ये ट्रैंक्विलाइजर गन है, जिसकी गोलियां टारगेट को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी बीच उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है कि एक आदमी उसकी बहन से उसके माता पिता के बारे में पूछ रहा है। आदमी जिम से भी यही सवाल करता है, लेकिन जवाब दिए बिना जिम अपनी बहन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। एक बड़े इंसान की तरह वो घर को ठीक से लॉक और सिक्योर करता है और फिर बहन के साथ खेलने बैठ जाता है। इसी बीच बाहर अजीब जीव घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर बुलेट प्रूफ है, इसलिए वे अंदर नहीं आ पाते। ये सब ज़ॉम्बी हैं जो बच्चों को खाना चाहते हैं। अभी जिम और उसकी बहन की दुनिया में सिर्फ 1% इंसान बचे हैं। ज़ॉम्बी वायरस ने बाकी सबको निगल लिया है। जिम और उसकी बहन इन ज़ॉम्बियों से डरते नहीं, क्योंकि ये उनकी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जिम और उसकी बहन बाहर खेल रहे होते हैं कि कल वाला जैक फिर आता है। इस बार उसके साथ उसकी पार्टनर भी है। लड़की प्यार से जिम की बहन को गोद में उठाती है, लेकिन जिम उसे डांटता है और नीचे उतारने को कहता है। इसके बाद वो कपल जिम से उसके माता पिता के बारे में पूछता है। जिम बताता है कि वे सप्लाई लेने गए हैं। ये सुनकर कपल कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। तुम्हारे मम्मी पापा आने तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सीन कट होकर दूसरी जगह जाता है, जहां एडन जंगल के बीच खड़ा है। ज़ॉम्बियों से बिल्कुल नहीं डरता और हर आने वाले को अपने हथियार से मार डालता है। जिम के घर पर कपल जगह चेक करता है और देखता है कि यहाँ लंबे समय तक चलने वाली सुविधाएं और सप्लाई मौजूद हैं। इसलिए वे रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जिम और बच्चे अकेले रहते हैं। जिम ये सब छिपकर सुन रहा था। उसके मन में एक अजीब डर पैदा हो जाता है। वो अपनी बहन को सेफ रूम में लॉक कर देता है। जिम का कुत्ता जिम को सूंघता है और भौंकने लगता है। रात हो चुकी होती है। जब कपल को घर के आसपास ढेर सारे ज़ॉम्बी घिरे हुए दिखते हैं तो वे डर जाते हैं और सारी लाइटें बंद कर देते हैं। लेकिन अचानक पीछे का दरवाज़ा खुलता है और कोई लड़की पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि लड़की घायल हो जाती है। इसके बाद कोई उसे घर से बाहर घसीट कर ले जाता है। उसके पति का क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता और सीन अगली सुबह पर कट हो जाता है। हम फिर एडन को बर्फ में लेटे देखते हैं। होश में आने पर उसे पता चलता है कि वो जाल में फंस गया है। जैसे ही वो खुद को आज़ाद करता है, उसे जिम की बहन पास खड़ी हंसती हुई दिखती है। अचानक उसके गले में एक सुई लगती है और जैसे ही एडन उसे निकालता है, वो बेहोश हो जाता है। दरअसल जिम ने अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से उसे बेहोश कर दिया था। कुछ देर बाद जब एडन होश में आता है तो घर पर जाता है, जहां जिम बंदूक थामे खड़ा है। जब जिम आदमी से उसके इरादे के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो सैनिक है और उत्तर की ओर अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा है। एडन हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक जो भी आए थे वे खाने या दवा की तलाश में आए थे। एडन पहला शख्स है जो अपनी पत्नी की तलाश में है। किसी वजह से जिम को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उसे अंदर ले आता है। अंदर आने के बाद जिम एक डील करता है। हमारे घर की पावर खत्म हो गई है, अगर तुम ट्रेडमिल पर दौड़कर सारी बैटरियां चार्ज कर दोगे तो मैं तुम्हें दवा, खाना और रहने की जगह दूंगा। एडन मान जाता है और घर के अंदर आ जाता है। पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं। पहली बार जिम झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि उसके पापा साइंटिस्ट हैं जो काफ़ी समय से लौटे नहीं, और मम्मी सिक्योरिटी एजेंसी में है, वे भी मिशन पर गई हैं। बातचीत के दौरान एडन को बाहर एक ज़ॉम्बी दिखता है। एडन तुरंत बाहर जाता है, एक बड़ा पत्थर उठाता है और ज़ॉम्बी का सिर कुचलकर मार डालता है। जिम ये सब देखता है, लेकिन बहन की आंखें ढक देता है। जब एडन लौटता है तो जिम पूछता है, तुमने उस ज़ॉम्बी को क्यों मारा? ये घर बुलेट प्रूफ है, ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकते। ये सुनकर एडन हैरान रह जाता है और सोचता है कि घर में और कौन कौन सी सुविधाएं हैं। वैसे भी एडन को अपना काम जल्दी खत्म करके जाना है। वो दिन रात बिना रुके ट्रेडमिल पर दौड़ता है, बैटरियां चार्ज करने के लिए, और आखिरकार थकावट से गिर पड़ता है। जिम की बहन उसे पानी और खाना देती है, फिर अपनी पिन्स देती है और कहती है कि बाल पीछे बांध लो। फ्रेश होने के बाद एडन उन्हें खाना परोसता है। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके जाल में एक ज़ॉम्बी गिर गया है। जिम उसे अपनी गन से मार देता है। फिर हम एक बूढ़े आदमी और एक जवान औरत को गुजरते देखते हैं, शायद किसी की तलाश में। एडन और बच्चे घर लौटते हैं, जहां एडन उनके माता पिता की फोटो देखता है। उसे कार की चाबियां भी मिलती हैं और तुरंत ख्याल आता है कि इस कार से वो जल्दी अपनी पत्नी के पास पहुंच सकता है और उसे बचा सकता है। लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट करता है, पता चलता है कि वो खराब है और वो खुद ठीक नहीं कर सकता। वो गैराज से बाहर निकलता है और आउट हाउस का दरवाज़ा नोटिस करता है, जहां से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। एडन चेक करने से पहले ही जिम उसे रोक देता है।
सब घर लौटते हैं, डिनर करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। हम देखते हैं कि जिम खुद को हथकड़ी लगाकर सोता है। सुबह जब एडन उठता है तो देखता है कि जिम बिस्तर पर नहीं है। घबराकर एडन बाहर जाता है और देखता है कि जिम ज़ॉम्बी पकड़ने वाले जाल ठीक कर रहा है। जिम को व्यस्त देख एडन चुपके से आउट हाउस में घुसता है, ये देखने की अंदर क्या है। उसे ज्यादा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ गद्दा, तकिए और कंबल पड़े हैं, साथ ही दीवारों पर खरोच के निशान। उसे लगता है कि यहाँ किसी ज़ॉम्बी को कैद करके रखा गया था। एडन घर लौटता है, बाद में एक अजीब आदमी को घर के बाहर छिपकर तांग झांक करते देखता है। एडन तुरंत छिप जाता है ताकि दिखाई ना दे। इसके अलावा जिम की बहन उस अजनबी को देखकर हाई कहती है। एडन जल्दी से उसे पकड़कर छिपा लेता है, इससे पहले कि आदमी नोटिस करे। इस तरह वे बच जाते हैं। ये देखकर जिम को लगता है कि एडन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो एडन के हथियार लौटा देता है जो पहले शर्त के तौर पर रखे थे। इसी समय एडन माता पिता की कार ठीक कर रहा होता है। अचानक उन्हें जिम की बहन के चीखने की आवाज आती है। वे बाहर जाकर देखते हैं कि पहले घर की जासूसी करने वाला आदमी अपने साथियों के साथ लौटा है और जिम की बहन को बंधक बना लिया है। जिम अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से एक आदमी को बेहोश कर देता है, लेकिन पीछे से दो आदमी अचानक गिरकर मर जाते हैं। उन्हें किसी ने गोली मारी थी और शूटर कोई और नहीं बल्कि जिम की मम्मी है जो अब लौट आई हैं। लेकिन एक आवारा गोली एडन को लग जाती है और वो बर्फ में गिर पड़ता है। मरने से पहले उसके दिमाग में पत्नी का फ्लैशबैक आता है। कुछ समय बीतता है और फिर एक अजीब बात होती है। एडन जिंदा हो उठता है और उससे भी हैरानी की बात यह कि उसका घाव पूरी तरह भर चुका होता है। वो खुद को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जिम और उसकी मम्मी हैरान नहीं होते। वे उसे घर के अंदर बुलाते हैं और उसकी हालत समझाते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प ट्विस्ट आता है। लीना बताती है कि आम लोग वायरस से संक्रमित होने पर दिमाग पर कंट्रोल खो देते हैं। वे पागल हो जाते हैं, दूसरों को मारते हैं और पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ स्पेशल ज़ॉम्बी भी होते हैं। स्पेशल ज़ॉम्बी वे होते हैं जो वायरस से संक्रमित होने के बावजूद दिमाग पर कंट्रोल नहीं खोते। वे अपना होश रखते हैं। अच्छी बात यह है कि उन्हें ज़ॉम्बी वाली ताकत मिल जाती है। जैसे ज़ॉम्बी अमर होते हैं, वैसे ही ये स्पेशल ज़ॉम्बी भी। सीधे शब्दों में कहें तो वे इंसान और ज़ॉम्बी का हाइब्रिड होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की तरह इसका भी नेगेटिव साइड इफेक्ट है। कभी कभी वायरस उनके दिमाग पर कंट्रोल ले लेता है, जिससे वे होश खो देते हैं, लोगों को मारते हैं और अजीब हरकतें करते हैं। जब होश में आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। ये सुनकर एडन समझ जाता है कि वो भी स्पेशल ज़ॉम्बी है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में हमने उसे मरते और जिंदा होते देखा था। लीना फिर एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है कि उसका बेटा भी स्पेशल ज़ॉम्बी है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में कपल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जिम था। उस दिन जब कुत्ता जिम को सूंघ रहा था तो उसे पता चल गया था कि जिम का टर्न आने वाला है। इसलिए ज़ॉम्बी बनने से पहले उसने बहन को सेफ रूम में लॉक कर दिया ताकि उसे नुकसान न पहुंचे। इसके बाद उसने कपल को मार डाला। यही वजह है कि जिम हर रात सोने से पहले खुद को हथकड़ी लगा लेता है। रात होती है और हम देखते हैं कि एडन को फिर पत्नी का सपना आता है। वो उसे मुंह से खून बहता हुआ और एक मरे हुए बच्चे को गोद में लिए देखता है। ये नज़ारा देखकर वो रोने लगता है। उसकी उदासी देख लीना उसे सांत्वना देने आती है और कहती है कि तुम अकेले दुखी नहीं हो। वो अपनी कहानी सुनाती है कि जब उसके 2 बच्चे पैदा हुए थे, दोनों को दिल की लाइलाज बीमारी थी। उस समय ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा था और उसके पति, जो साइंटिस्ट थे, को स्पेशल ज़ॉम्बी के बारे में पता चला। वायरस की रिसर्च करते हुए उन्होंने एक सीरम बनाया जो जिम को इंजेक्ट करने पर उसे शारीरिक रूप से ज़ॉम्बी बना देता था, लेकिन मानसिक रूप से वो नॉर्मल इंसान ही रहता था। वो सुपर ज़ॉम्बी बन गया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। लीना के पति को लगा कि अब जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जिम ने लीना के पति को काट लिया, जिससे वे वायरस से संक्रमित हो गए। उसके पति नॉर्मल ज़ॉम्बी बन गए और लीना को मजबूरन उन्हें मारना पड़ा। बात करते करते वो रो पड़ती है और तभी बाहर जिम के चीखने की आवाज़ आती है। वो फिर फ्रेंजी में जाने वाला होता है। रोते हुए लीना उसे आउट हाउस में लॉक कर देती है और बाहर बैठ जाती है। अंदर से जोर जोर की चीखें और रोने की आवाज़ें आती हैं। वो दरवाज़ा नहीं खोलती। ये देख एडन लीना से सहानुभूति रखता है और कहता है कि तुम आराम करो, मैं पहरा देता हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। लीना एडन की मदद करती है और एडन लीना की। लगता है कि सब सामान्य हो रहा है, लेकिन एक और समस्या आ जाती है। एक दिन लीना की बेटी बर्फ में बेहोश हो जाती है। लीना उसे अंदर लाती है। चेक करने पर पता चलता है कि उसके दिल की बीमारी फिर लौट आई है। इसका कोई इलाज नहीं है और अब इसे ठीक करने वाला भी कोई नहीं बचा। लीना बहुत चिंतित हो जाती है। एडन सुझाव देता है कि जिम का वायरस उसे इंजेक्ट कर दो ताकि वो भी सुपर ज़ॉम्बी बन जाए और जिम की तरह जिए, लेकिन लीना मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही बहुत बड़ा नुकसान झेला है। पता चलता है कि जिम अपनी फ्रेंजी से ठीक हो चुका है। एडन के साथ मिलकर जिम और उसकी मम्मी लड़की का ख्याल रखते हैं। दिन गुजरते हैं और एडन के जाने का समय आता है। लीना और जिम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडन मना कर देता है और निकल पड़ता है।
कुछ पल बाद लीना के घर के आसपास ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ग्रुप लीडर की बेटी गायब है। वो एक आदमी के साथ भाग गई थी और वही कपल था जो पहले जिम के घर आया था। यही आदमी पहले घर की जासूसी कर रहा था। जब लीना वहां थी तो वो अपनी बेटी नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए उसने रास्ते फिर चेक किए और लीना के घर के पास उसकी कार मिली। इसी वजह से वो लीना के घर पर हमला करते हैं। एडन जो बाहर सो रहा था पैरों की आवाज से जाग जाता है। जब उसे ढेर सारे लोग आते दिखते हैं तो वो भागकर जिम और लीना को बचाने लौटता है। अंदर वो आदमी लीना को टॉर्चर कर रहा होता है और पूछता है, मेरी बेटी को कहाँ छिपाया है? लीना कहती है, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन लीडर मानता नहीं क्योंकि उसकी बेटी की चीजें घर में हैं। एडन चुपके से अंदर घुसता है और किचन में छिपे जिम को देखता है। वो जिम से हमलावरों के बारे में पूछता है। हथियार तैयार करके वो चुपचाप हमला करता है और कई लोगों को बिना आवाज के मार डालता है। फिर वो गैंग लीडर के आमने सामने आता है और उसके आते ही कई लोग एडन पर बंदूकें तान देते हैं। लड़ाई करने की बजाय एडन अपना गला खुद काट लेता है और तुरंत मर जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि वो बच जाएगा, लेकिन दर्द जल्दी उसे सुपर ज़ॉम्बी में बदल देगा। प्लान के मुताबिक कुछ सेकंड में वो होश में आता है सुपर ज़ॉम्बी बनकर और मौके पर मौजूद सबको मारने लगता है। लीना बच्चों को छिपाती है, एडन सबको मार डालता है। अगले सीन में हम एडन को अगली सुबह उठते देखते हैं। वो खून से लथपथ है और हाथ में इंसानी टांग पकड़े है। उसे पता चलता है कि उसने ढेर सारे लोगों को मार डाला है। हिम्मत करके वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि लीना ने एक चिट्ठी छोड़ी है। वो लिखती है, मैं बच्चों को लेकर उत्तर की ओर जा रही हूँ। अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम भी उत्तर ही आ रहे हो। ये पढ़कर एडन सामान पैक करने लगता है। बाहर हम देखते हैं कि गैंगस्टर की बेटी भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और दूसरे ज़ॉम्बियों को मार रही है, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।